बच्चों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस पेपर 3 पे डिस्कस करेंगे और जल्दी से आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर भी बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 198,891,546,645,156,645 246,264। जल्दी से आंसर बताइए कि ऑप्शन कौन सा आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, सही होगा। जल्दी से सभी लोग आ जाइए ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा ये 4 ऑप्शन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले आपको डिजिट चेक करनी है कि अगर मैं देखूं तो ये डिजिट और ये डिजिट अंक सारे के सारे समान है, बट उनके स्थानों में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो लास्ट था वो यहाँ पे पहले हो गया, फिर ये 9, फिर ये आ। अगर यहाँ पे आप देखोगे जो लास्ट था वो पहले हो गया, यानी 645,651, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए आपका जो 642, लेकिन लिखा क्या है 264, यानी कि जो 4th नंबर है वो आपका जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में 3 तो एक जैसे होते हैं, चौथा जो ऑड होता है वो आपका क्या होता है, आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है हमारा बेटा। इसमें लिखा है आर यानी कि घंटा, सेकंड, समय और मिनट। घंटा, सेकंड, समय और मिनट। अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं कि घंटे की, तो घंटे जो घंटा होता है वो कुछ ना कुछ मिनट से बना होता है, और जो मिनट होता है वो भी सेकंड से बना होता है। तो मैं बोल सकता हूं समय जो होगा वो इन सबसे अलग होगा। जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, RV ZD ये है क्वेश्चन बेटा, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इनकी प्लेस वैल्यू को देखो। जैसे कि अगर आप बोलोगे R18, V22, Z26 और D4, तो यहां से आपको यह समझ में आएगा कि R और V के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा प्लस का 4। V और Z के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो भी प्लस का 4 होगा, और Z और D के बीच में भी जो डिफरेंस आएगा वो भी प्लस का 4 आएगा। यानी कि जो सीरीज चल रही है प्लस के 4 के फॉर्म में चल रही है। उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो S19, V22, Z26 और D कितना होता है बेटा, 4। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 19 और 22 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 3 का होगा, और 22 और 26 में प्लस का 4, और 26 और 4 में भी अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो जो हो जाएगा आपका वो भी प्लस का 4 हो जाएगा। A होता है 1, E होता है 5, I होता है 9, M होता है 13, तो 4, 4 और 4, H होता है 8, L होता है 12, P होता है 16, T होता है 20, 4, 4 और 4, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मिरर इमेज का है। जैसे कोरोना वायरस का हर जगह खौफ है, कोरोना वायरस को आपको मिरर में बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको मिरर पे देखना है तो जो उसका लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, जो राइट होता है वो क्या बन जाता है, लेफ्ट बन जाता है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा आपका लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा, राइट। अब जब इसको मिरर में देखोगे तो सबसे पहले आपका राइट आएगा यानी कि दायां आएगा, और आखिरी में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको मिरर पे देखोगे तो सबसे पहले बनेगा एस,
S के बाद में U आपको पता ही है, सेम ऐसा ही रहता है। R के बाद में I में कोई परिवर्तन नहीं होगा, V में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, A में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, N हो गया। O में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, R O, और जो C इस प्रकार था वो इस प्रकार बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का है। पेपर फोल्डिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया भी है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार वीडियो देख लीजिए पेपर फोल्डिंग को। तो यहां पर एग्जामिनर ने बताया है कि पेपर फोल्ड इस प्रकार हो रहा है और यहां पर फोल्ड के समय पे एक कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से बना दिया गया। ठीक है, अब मुझे बताना है कि पेपर जब फोल्ड होगा तो ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार दिखाई देगा। जब पेपर बेटा फोल्ड होगा तो ये पूरी आकृति इधर चली जाएगी, यानी कि फोल्ड होने के बाद में ये जस्ट इस प्रकार आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। क्वेश्चन है पुरुष, पिता और शिशु। पुरुष मेल, फादर और शिशु यानी कि इन्फेंट, नवजात, जिसको हम बोलते हैं बेटा शिशु बोलते हैं। ठीक है ना। अब बेटा मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि मेल जो होता है वो क्या होता है प्लस, फादर भी क्या होता है प्लस, लेकिन जो इन्फेंट यानी कि शिशु होता है वो प्लस और माइनस बोथ हो सकता है, यानी कि लड़का और लड़की बोथ हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो जो सबसे बड़ा गोला बनेगा वो बनेगा किसका, मेल का। अब मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल के ही अंदर में कौन आ जाएगा, फादर आ जाएगा। बड़ा गोला बनेगा मेल का, मेल के अंदर में कौन आ जाएगा, फादर आ जाएगा। अब बात करते हैं शिशु की, तो आपको पता है कि शिशु मेल तो हो सकता है लेकिन फादर नहीं हो सकता। तो इन्फेंट का जो मैं गोला बनाऊंगा इस प्रकार बनाऊंगा, ये वो शिशु है जो मेल है और ये क्या हो जाएंगी, आप फीमेल हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कट बराबर 42 है, स्टार बराबर 56। तो बेटा आपको फाइंड करना है कि पेन का जो कोड होगा वो क्या होगा, पेन का जो कोड होगा वो क्या होगा। चलिए तो कट बराबर 42, जल्दी से ट्राई करो आप सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। और मैंने आपको बताया है कि ये जो 42 आएगा वो इनकी प्लेस वैल्यू से ही आएगा। तो ट्राई करो कि 42 कैसे बनेगा, जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए अगर मैं कट की बात करूं तो कट को मैंने लिखा है बेटा 42। सी कितना होता है, 3, 21 और 20। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 42 कोई बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। तो इनको एक बार जोड़ के देख लेते हैं। अगर मैं 20 और 21 यानी कि 41, 41 और 3 यानी कि 44, अगर मैं 44 लिख दूं, अब 44 से 42 बनाना है तो आपके दिमाग में आएगा सर 2 को घटा दो आप, लेकिन यही ट्रिक आगे भी लगनी चाहिए। स्टार की अगर मैं बात करूं तो स्टार में होता है S19, T20, 1, R होता है 18, 8, 9, 17, 1 18 की 8 से लगा 1, 4 और 1 5। अगर मैं 58 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बेटा आपको मिल जाएगा 56। अब मैं पेन की बात करूं तो P होता है 16, E होता है 5, N होता है 14। तो 6, 4, 10, 5, 15 की 5 हासिल लगा 1, यानी कि हो जाएगा आपका ये 35। और 35 में 2 को घटाओगे तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा 33, यानी कि पेन का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकली ऑपरेशन का, और ये क्वेश्चन होते हैं बॉडमास से, यानी कि ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको ये याद रखना है।
तो पहला जो क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। 419 है और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे फिट करना है और आपको 419 क्या है बनाना है। तो बहुत सारे बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है। हाँ जल्दी बताइए जल्दी से। अगर मैं बी को देखूं तो बी में जो लिखा हुआ है वो भाग और इनटू है, डिवीजन और इनटू। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन बनता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम पहला रखें, दूसरा रखें, तीसरा रखें। तो भाई देखो रूल ये बोलता है कि सबसे पहले तो आप पहला ट्राई करो, पहला ना बने तो इसके बाद में एक बार लास्ट वाला ट्राई कर लो, और लास्ट वाला ना बने तो एक बार फिर से आपको सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं सेकंड को ट्राई करूं तो भाग की जगह इनटू और इनटू की जगह मुझे भाग को रखना पड़ेगा। तो 20 इंटू 20 प्लस 20 माइनस 25 और इनटू की जगह मैं क्या रखूंगा, डिवीजन 25। ठीक है, तो बॉट माउस क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको डिवीजन यानी कि भाग को सॉल्व करना है। तो 20 इंटू 20 प्लस 20, 25 से कम 25 तो यहां पे आएगा 1, और बॉट माउस डिवीजन के बाद में आता है आपका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहां पे आएगा 400 प्लस 20 माइनस 1, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बेटा 420 में अगर आप पूरा जोड़ोगे इसको तो आएगा ये 420, और 420 में 1 घटाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 419 आएगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन का। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर बताएं सभी लोग, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन ये है बेटा कि बी की जो है बहन नहीं है, और जो ए है वो बी की सिस्टर इन लॉ है, डी बी का एकमात्र भाई है, एफ जो है वो बी का पिता है, के एफ की पत्नी है, और के ए से किस प्रकार संबंधित है। जो के है वो ए से किस प्रकार क्या है संबंधित है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व। तो पहली लाइन पे लिखा है कि यार बी की जो है बहन नहीं है। बी के बारे में मुझे ये नहीं पता कि बी मेल है कि फीमेल है, सिर्फ इतना पता है कि जो बी है उसकी बहन नहीं है, यानी उसकी कोई सिस्टर नहीं है। आगे दिया गया है कि ए जो है वो बी की सिस्टर इन लॉ है। ए जो है ना वो बी की सिस्टर इन लॉ है। अगर मैं बात करूं सिस्टर इन लॉ किसे बोला जाता है, अगर मैं बात करूं भाभी की, तो भाभी को हम लोग सिस्टर इन लॉ भी बोलते हैं। चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसको, और आगे लिखा है जो डी है वो बी का एकमात्र भाई है। जो डी है ना वो बी का, जो डी है वो बी का एकमात्र भाई है। जब भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां पे लिखा है कि बी की बहन नहीं, ये पहले बता दिया गया था, लेकिन आगे लिखा है कि ए जो है वो बी की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि भाभी है। भाभी तभी होगी जब ये इन दोनों की मैरिज हो रखी होगी। तो ए क्या हो गई, बी की सिस्टर इन लॉ हो गई, और वो डी की वाइफ हो गई। आगे देखिए, आगे लिखा है कि एफ जो है वो बी का पिता है। एफ जो है बी का पिता, यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा, वो फादर हो जाएगा। के जो है एफ की पत्नी है, के यानी कि माइनस हो जाएगी और वो एफ की पत्नी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है के ए से किस प्रकार संबंधित है, के का क्या संबंध है ए से, के क्या लगती है ए की। तो बेटा आंसर बनेगा सास, और इसको आप इंग्लिश में बोलोगे मदर इन लॉ। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है बी डज नॉट हैव अ सिस्टर, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, डी इज ओनली ब्रदर ऑफ बी, एफ इज द फादर ऑफ बी, के इज द वाइफ ऑफ एफ, हाउ इज के रिलेटेड टू ए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा मदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, चल
अगला क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। आगे आपको फाइंड करना है। जैसे दशमलव की सीरीज दिख जाती है तो बच्चों के बीच में बहुत डर हो जाता है कि सर होगा कैसे। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि बेटा 10 से 15 कैसे बनाया है। अगर मैं 10 से 15 की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर 10 में अगर मैं 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 से क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? 150 और पॉइंट लगाओगे तो 15 हो जाएगा। अब अगर मैं 15 से 37 बनाना है तो अगर मैं 2.5 का मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या बन जाएगा, 37। तो 1.5 के बाद 2.5 और 2.5 के बाद 3.5, 3.5 के बाद ये आपको एकदम अपने आप सबको नहीं चेक करना, जैसे ही आपको पता चल जाए तो सीरीज को क्या कर दो, बढ़ा दो। 1.5, 2.5, 3.5, 3.5 के बाद में कितना आ जाएगा, 4.5 का मल्टीप्लाई, और 4.5 के बाद में कितना आ जाएगा आपका, 5.5 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से आपको सीरीज सॉल्व करनी है। अब अगर मैं 500 मल्टीप्लाई करूंगा 5.5 का, तो सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 10 की 0 हाथ से लगा 1, 5 6 का 30, 31 की 1 हाथ से लगा 3, तो 3 आ जाएगा। 5 9 45 की 5 हाथ से लगा 4, 5 25 4 29। ठीक है। 5 दूनी 10 की 0 कैरी गया 1, 5 6 का 30, 1 31 की 1 3, 5 9 45 की 5 हाथ से लगा 4, 5 25 और 4 29। तो 0 1 3 और 1 4, 5 3 8, 9 5 14 की 4 हाथ से लगा 1, 9 1 10 2 12 की 2 हाथ से लगा 1, तो ये हो जाएगा 3 2 4 8 4 1 0। अब ये चेक करो कि पॉइंट कहां पे लगा, तो 1 2 और 3, पीछे से 3 बनाओ, 1 2 और 3, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा 3 2 4 8.41, इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप इसका स्क्रीन में, जल्दी से आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। माउंट आबू, संसार, भारत, राजस्थान और नक्की झील। तो सबसे बड़ा जो गोला, अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम की, तो अगर वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, भारत, क्या बोलते हैं कि संसार। संसार के बाद में क्या आ जाएगा बेटा, भारत, और भारत के अंदर में क्या आ जाएगा आपका, राजस्थान, और राजस्थान के अंदर में क्या आ जाएगा, माउंट आबू, और माउंट आबू के अंदर में क्या आ जाएगा, नक्की झील। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 3 नंबर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। कार्ड, COD कॉर्ड, खारा पानी ब्रैकेट स्वच्छ जल, ये है हमारा क्वेश्चन समरूपता यानी कि एनालॉजी का। तो बेटा आप अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ड जो है, COD कॉर्ड, ये जो है ये मछली है और ये खारे पानी की मछली है। अगर मैं बात करूं स्वच्छ जल की कौन सी मछली, तो कैट फिश, जो कैट फिश होती है वो स्वच्छ यानी कि स्वच्छ जल पे रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी बेटा समरूपता यानी कि एनालॉजी का है, जल्दी से बताइए आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो इनकी, 1 16 10 2 26 18 7 6 19 20 4 और 1। अब आपको इससे ये बनाना है। अगर मैं बोलूं आपसे कि A से Z बनाना है तो आप बोलोगे कि सर A में A को सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना बन जाएगा, Z बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं 16 से 18 बनाने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे कि सर P में 2 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। अगर मैं J की बात करूं तो J होता है 10, लिखा कितना है 7। अगर मैं -3 कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे
तो b होता है 2, f होता है 6, यानी कि अगर मैं b में 4 जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 6। तो यानी यहां से ये मुझे पता चला कि जो मेरी सीरीज चल रही है वो -1 +2 -3 और +4 के फॉर्म में चल रही है। तो मुझे निकालना था STDI, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, -1 +2 -3 और +4। S होता है 19 घटाया 1 मिला कितना 18 और R कितना होता है बेटा 18। T होता है 20 जोड़ा 2 मिला कितना 22 और V कितना होता है 22। D होता है 4 घटाया 3 मिला कितना 1, A होता है 1। I होता है 9 जोड़ा 4 मिला कितना 13 और M कितना होता है 13। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा R, V, A और M बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जल्दी से आंसर बताइए अगले क्वेश्चन का। अगर मुझे 9 से 52 बनाना है, 9 से 52 बनाना है, तो जो कॉन्सेप्ट इधर फिट होगा वही कॉन्सेप्ट इधर फिट होगा। एनालॉजी यही बोलता है। अगर मैं 9 में 6 का मल्टीप्लाई करूं तो आप बोलोगे 9 6 का 54। अगर मैं इस 54 में 2 को घटा दूं तो मिलेगा मुझे कितना 52। उसी प्रकार अगर मैं 12 में 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 6 72 और 72 में 2 को घटा दूंगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 70। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन सीरीज का है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या होगा। जल्दी बताइए। तो सबसे पहले डिफरेंस लेके चेक करो कि डिफरेंस कितना हो रहा है इसके अंदर में। अगर मैं 10 से 11 के बीच की बात करूं तो 10 से 11 में जो डिफरेंस हो रहा है वो 1 का हो रहा है। 11 से और जो 20 में जो डिफरेंस हो रहा है ना बेटा, वो कितने का हो रहा है, वो 9 का हो रहा है। अब मैं बात करूं 20 से 145 में जो डिफरेंस हो रहा है वो 125 का हो रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं बात करूं 1 की, तो चाहे मैं 1 का स्क्वायर करूं चाहे क्यूब करूं, आपको मिलना कितना है 1 ही है। अगर मैं यहां पर 1 का क्यूब करूं तो 1, यहां पर अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9, अब यहां पर 5 का क्यूब करूं तो कितना हो जाएगा 125। आगे अगर मैं चलूंगा तो 145 और 194 में जो डिफरेंस होगा, देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद कितना आएगा बेटा 7। जैसे यहां पर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, तो 7 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 49, 9 5 14, 4 4 और 1 9, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा 49। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद कितना आ जाएगा बेटा 9। और जो 9 का क्यूब होता है वो कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। तो 194 में 729 को जोड़ोगे तो 9 4 13 की 3 हाथ से लगा 1, 10 2 12 की 2 हाथ से लगा 1 और 9, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 923 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। दो 216, 343, ये जल्दी से आ जाना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं है, जल्दी बताइए। 512। अगर मैं 216 की बात करूं तो देखते ही पता चल गया होगा होता है किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। मैंने बहुत बार बोला है क्लास में आप लोगों को कि स्क्वायर, क्यूब और टेबल यानी कि पहाड़े आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी जाकर इन क्वेश्चन को, सीरीज को, एनालॉजी को, क्लासिफिकेशन को आप अच्छे सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको परफेक्ट समय मिला हुआ है, आप रोज इसको रिवीजन करो। कम से कम आपको 40 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 40 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए।
और कम से कम आपको 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और टेबल की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम आप 30 तक के टेबल यानी कि पहाड़े को मुंह जुबानी याद कर लो, तब जाके ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो पहले ऑप्शन में लिखा है 27, 64, 125, तो 27 का मतलब 3, 64 का मतलब क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि 4, और 125 का मतलब हो जाएगा 5, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जल्दी आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। यदि किसी कूट भाषा में वाइब्रेंट को ये लिखा जाता है तो इलास्टिक को आपको फाइंड करना है बेटा। तो देखो VIBRANT CJWSUOB, तो उसी कूट भाषा में इलास्टिक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि इनकी प्लेस वैल्यू आप लिख लो एक बार में। अगर आप प्लेस वैल्यू लिखोगे तो V22, I 9 और B हो जाएगा 2, 18, 1, 14 और 20, 3, 10, 23, 19, 21 और B कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 22 से 3 की, 9 से 10 की और 2 से 23 की, तो इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं देखूं 22 से 23, 22 से 23, 2 से 3, तो ये रिलेशन बन रहा है। अगर मैं V का रिलेशन W से बनाऊं तो आप बोलोगे सर प्लस का 1, B का C से बनाऊंगा तो भी बोलोगे प्लस का 1, I का J से बनाऊंगा तो भी बोलोगे प्लस 1, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है वो प्लस 1 बन रहा है। अब मैं बात करूं इस पार्ट की, तो A के बाद B, T के बाद U, N के बाद O, यानी कि ये जो पूरी सीरीज चल रही है वो भी प्लस के 1 के फॉर्म में चल रही है। इसी प्रकार अगर मैं R और S का रिलेशन देखूं तो R और S में भी जो रिलेशन बनेगा वो प्लस के 1 के फॉर्म में बेटा बन जाएगा। अगर मैं इलास्टिक की बात करूं तो सेम आप उसी प्रकार करिए। S के बाद कितना आ जाएगा बेटा T, A में एक जोड़ोगे तो आएगा B, E में एक जोड़ोगे E होता है 5 जोड़ा 1 मिला कितना 6, F कितना होता है 6, L होता है 12 जोड़ा 1 मिला कितना 13, M कितना होता है 13। इसी प्रकार अगर आप देखोगे T होता है 20 जोड़ा 1 मिला कितना 21, U होता है 21, C होता है 3 जोड़ा 1 मिला कितना 4 और D कितना होता है 4, I होता है 9, 9 में जोड़ा 1 मिला कितना 10 और J कितना होता है 10। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा B, M, F, T, D, J और U। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो प्लेस वैल्यू मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप समझ लीजिए कि रीजनिंग के आधे चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। प्लेस वैल्यू अच्छे से याद करो, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब अच्छे से याद करो जो आपको रीजनिंग के अलावा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपको ट्राइंगल काउंट करना है, जैसे कि ये ट्राइंगल है, तो अभी जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है 1 है। अब तो आप बोलोगे सर 1, 2 और पूरा का पूरा 3। अगर कॉन्सेप्ट में अगर मैं जाऊं तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इसकी नंबरिंग कर दो, 1, 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मान लो एक लाइन नहीं होती और भी लाइनें होती तो क्या करते, तो भी नंबरिंग करते 1, 2, 3 और 4, तब कितने ट्राइंगल हो जाते हैं इसमें 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। ठीक है, चल अब इस क्वेश्चन को देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल काउंट करो, तो आप बोलोगे 1, 2 और पूरा का पूरा 3, यानी कि बड़ा वाला जो ट्राइंगल होगा उसमें 3 ट्राइंगल होंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल। उसके बाद अगर आप ध्यान से देख रहे होगे ये छोटा जो ट्राइंगल है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3, 1, 2 और पूरा का पूरा 3।
अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी आपका जो ट्राइंगल हो जाएगा वो एक हो जाएगा। ये कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, ये भी कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा ट्राइंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इनको जोड़ो, 3 3 3 6 7 8। अब इसके बाद में और ट्राइंगल देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल हो रहा है, साथ में ये एक ट्राइंगल और बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 3 3 3 6 7 8 और 1 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 ट्राइंगल। इसको देखो ध्यान से फिर से, मैंने बोला इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरे ट्राइंगल की, 1। फिर इसके बाद में ये जो छोटा ट्राइंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 9 ट्राइंगल का हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सीरीज का है, अल्फाबेटिकली सीरीज का है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से। सबसे पहले आप सीरीज को चेक करिए कि सीरीज सीरीज को काउंट करिए पहले। तो सबसे पहले करो आप इसको काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मैंने आपको बताया है कि 18 मिले तो 3 से भाग करो, तिछंग 18, 6 पेयर में पहले इसको तोड़ो और चेक करो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो ध्यान से देखोगे पहला नहीं है, यहां पर पहला है और यहां पर पहला नहीं है। अगर मैं यहां पे P को फिट करूं तो P Q P डबल Q P, P डबल Q P, P डबल Q P। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5, पांचवा लेटर कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि मैं R फिट कर दूंगा। तो P डबल Q P डबल R, P डबल Q P डबल R, P डबल Q P डबल R, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा P R और P। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन पे।